व्हाट्सअप गाइस, आज हम बाब सोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है जिस्मानी सरगर्मियों का दायरा कार। ठीक है जी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको अच्छे से पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है तलीमी जिम्नास्टिक, एजुकेशनल जिम्नास्टिक। ये टॉपिक हमारे पास आता है। इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक की इस्तिलाह किस ज़ुबान से ली गई है। जिम्नास्टिक की इस्तिलाह जो है वो यूनानी लफ्ज़ जिम्नेजियन से ली गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी इस्तिलाह की बात करें तो वो किससे ली गई है? यूनानी लफ्ज़ जिम्नेजियन से। और ये जो लफ्ज़ है यूनानी जिम्नेजियन, इसके मैनी है बरहना हालत के। ठीक है, ये 2 लाइनें आपने याद करनी है। उसके बाद आपने सब कुछ छोड़ना, नीचे आना है। यहाँ पे आना है जिम्नास्टिक अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मैनी जिस्मानी तरबियत की वर्जिशें हैं। अगर कोई आपसे यह कहे कि जिम्नास्टिक की ज़ुबान का लफ्ज़ है तो आप कहोगे कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि जिम्नास्टिक की इस्तिलाह जो है वो किस लफ्ज़ से ली गई है, तो फिर आपने कहना है यूनानी लफ्ज़ से जिम्नास्टिक की इस्तिलाह ली गई है। और इस इस्तिलाह का जो मतलब है वो है बरहना हालत के। ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे जिम्नास्टिक किस ज़ुबान का लफ्ज़ है तो आप कहोगे अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मैनी है जिस्मानी तरबियत की वर्जिशें। इन दोनों के दरमियान फ़र्क सिर्फ इस्तिलाह का है और बाकी जो है वो है जिम्नास्टिक अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये 2 फ़र्क आपने देखने हैं। ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको आपने अच्छे से देख लेना है, याद करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे जानिब जाते हैं तो देखते हैं कि तलीम जिम्नास्टिक के फ़वाइद क्या हैं। यहाँ पे कोई 15 फ़वाइद लिखे गए हैं। आपने इसमें से 10 याद कर लेने हैं। ठीक है जी। यहाँ पे तो लिखे तो 15 है लेकिन आपने सिर्फ 10 याद करने हैं। और अगर हम देखें, जिस्मानी हरकत में आहंगी पैदा करती है, जिस्म में जाज़बे और लचक पैदा करती है, दलेर बनाती है, हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला करने की जरूरत पैदा करती है, जिस्मानी सरगर्मियों के लिए दिलचस्पी बढ़ जाती है, तमानियत और ख़ुद एतमादी हासिल होती है, जिस्मानी महारतों को तरक्की देने के मौका मिलते हैं, फितरी सलाहियतें उजागर होती हैं। तो ये सारी इसमें लिखी हुई हैं। तो आपने 10 याद करनी है। बहुत आसान है। ये बात कितनी आसान है कहना कि दलेर बनाती है। ये बात कितनी आसान है कहना कि हमारी फितरी सलाहियतें उजागर होती हैं। ये बात कितनी आसान है कहना कि हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला करने की जरूरत पैदा करती है। तो आप इसमें से 10 याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन बन चुके हैं इस वक्त। पहला क्वेश्चन है जिम्नास्टिक की इस्तिलाह किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिम्नास्टिक की इस्तिलाह किस ज़ुबान से ली गई है और इसके मैनी क्या है। दूसरा हमारा जो सवाल बन रहा है वो है जिम्नास्टिक की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मैनी क्या हैं। उसके बाद है तलीम जिम्नास्टिक के फ़वाइद बताएं। कोई से 5 बता दें, कोई से 10 बता दें, ये इस तरह वो कहेंगे आपको। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि जिस्म को हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सामने आती है। देखें कि जिस्मानी तलीम जो है, जो तलीम जिम्नास्टिक है, उसका हर एक सबक हमें मंदर ज़ैल हरकत पर मुश्तमिल होता है। जो तलीम जिम्नास्टिक है उसका हर एक सबक जो है वो मंदरजा ज़ैल हरकत पर मुश्तमिल होता है। वो हरकत कौन कौन सी है? उसने कहा कि जिस्म को गरमाने वाली सरगर्मियाँ, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को हरकत देने वाली सरगर्मियाँ, और थर्ड यहाँ पॉइंट है ग्रोही सरगर्मियाँ, और चौथा पॉइंट है सुकून इख्तिताम यानी कि वार्म डाउन, या हम इसे कूल डाउन भी कह सकते हैं। ये 4 तरह की सरगर्मियों पर मुश्तमिल होती है तलीम जिम्नास्टिक का हर सबक जो है वो। इनमें से तलीम जिम्नास्टिक का जो हर सबक है
वो इन सरगर्मियों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले तो जिस्म को गर्मा करने वाली यानी वार्मिंग एक्टिविटीज़ जिस्म को वार्म अप कर दें, तो उनमें से देखिए जब भी आप स्टार्ट करते हो तालीम जिमनास्टिक तो वो कहता है कि 4 चीज़ें हैं जो कि हर सबक पर मुश्तमिल है। चाहे आप जो है बीम बैलेंस स्टार्ट करने लगें या आप बार पे लटकने लगें, लेकिन आपको कोई ये 4 चीज़ों पर आपका सबक मुश्तमिल होगा ही होगा। पहला है वार्म अप करना, जिसको इसने नाम दिया है जिस्म को गरमाने वाली आज़ादाना सरगर्मियाँ। इसने वार्म अप को ये नाम दे दिया है। जब आप वार्म अप करते हो तो फिर क्या होता है, जिससे आपका जिस्मानी आपकी का जो खून होता है वो तेज़ होता है। जैसे आप उछलते हो, कूदते हो, तेज़ चलते हो, किसी चीज़ को छाल कर पकड़ते हो, फेंकते हो, दबोचते हो, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, आपका खून तेज़ हो जाए, आपका टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो जाए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, जिससे आपको लगे कि आई एम रेडी, आई एम वार्म अप नाउ। तो पहली चीज़ है जिस्म को गरमाने वाली आज़ादाना सरगर्मियाँ जो तालीम जिमनास्टिक के हर सबक का हिस्सा होंगी। यानी आप कोई भी जिमनास्टिक का कोई भी स्किल करने लगे जिमनास्टिक की, तो पहले आपने वार्म अप करना ही करना है वार्म अप। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है जो शामिल होगी आपकी जिमनास्टिक के अंदर, वो होगी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देने वाली सरगर्मी, जिसको हम बॉडी मूवमेंट कहते हैं। देखिए बॉडी मूवमेंट किए बगैर क्या आप जिमनास्टिक कर सकते हो? तो बॉडी मूवमेंट कोई ना कोई तो करोगे। जो बॉडी मूवमेंट आप करोगे जिसमें आप उछलते हो, कूदते हो, उछल कर पाँव सामने रखते हो, पीछे और पहलू की तरफ जो है पाँव रखते हो, रस्सी कूदते हो, सितारा कूदना, गेंद कूदना, रुख बदलते हुए 3-3 दफ़ा गेंद कूदना वगैरह। तो आप ऐसी हरकतें करते हो जिससे आपके अज़लात मजबूत होते हैं और तवाज़न कायम रखने में मदद देती हैं। आप वो वाली बॉडी मूवमेंट करते हो। आप क्यों करते हो ये वाली बॉडी मूवमेंट? ताकि आप जिमनास्टिक की जो स्किल्स हैं उनके लिए अपनी बॉडी को मजबूत बना सको, अपना तवाज़न बेहतर से बेहतर कर सको। और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देने वाली सरगर्मियाँ में आपकी टांगों की वर्जिशें भी हो सकती हैं, जिसमें घुटनों के बल झुकना है, उठना है, अकड़ू बैठकर आगे पीछे कूदना है, चत लेट कर टांगे उठाना है, नीचे ले जाना है, पंजों पे खड़े होना है, तो टांगों की वर्जिशें हैं। फिर कंधे और बाजू की वर्जिशें हैं। फिर धड़ के बलाई हिस्से की वर्जिशें, यानी धड़ का बलाई होता है ऊपर वाला हिस्सा। और फिर उसके बाद पेट की वर्जिशें हैं। फिर उसके बाद पहलू की वर्जिशें हैं। तो यहाँ पे आप खुद से भी लिख सकते हो पहलू की वर्जिशें। उसके बाद तवाज़ुन की वर्जिशें हैं, फिर लटकने की वर्जिशें हैं, फिर जिस्म को लचकदार और फर्तीला बनाने वाली सरगर्मियाँ हैं और ग्रोही सरगर्मियाँ हैं। और सबसे आखिर में चौथे नंबर पे हमारा सुकून या वार्म डाउन है। जब हमने बात की थी कि बॉडी मूवमेंट के बारे में, हरकती सरगर्मियों के बारे में जो कि दूसरे नंबर पे आती हैं, तो हमने उसको बहुत ज़्यादा डिवाइड कर दिया डिफरेंट चीज़ों में। हमने कहा कि जो हरकती सरगर्मियाँ होंगी इसमें टांगों की वर्जिशें होंगी, पहलू की वर्जिशें होंगी, पेट की वर्जिशें होंगी, कमर की वर्जिशें होंगी, शोल्डर की वर्जिशें होंगी, हमारे कंधे की वर्जिशें होंगी। तो ये सारी वर्जिशें जो होंगी इनमें से कोई भी वर्जिश हो सकती है, चाहे वो कंधे की वर्जिशें हों, टांगों की हों, या मल्टी एक्सरसाइज भी हो सकती हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ मैनी एक्सरसाइज भी हो सकता है। यानी आप पेट की वर्जिश भी कर लो और कंधे की वर्जिश भी कर लो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पॉइंट 2 में आती हैं, यानी कि बॉडी मूवमेंट में आती हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देने वाली सरगर्मियों की का पार्ट है ये सारे के सारे पॉइंट, जिसमें पेट की वर्जिशें, कंधे की वर्जिशें, टांगों की वर्जिशें आती हैं। ये पॉइंट 2 जो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देने वाली सरगर्मियाँ, ये इसके पार्ट्स हैं सारे जो नीचे बताया हुआ है, पेट की वर्जिशें, पहलू की वर्जिशें, ठीक है। और थर्ड पे उसने बोला है ग्रोही सरगर्मियाँ। ग्रोही सरगर्मियाँ जो है उसमें आप क्या करते हो, इसमें आप मुख्तलिफ ये सरगर्मियाँ अमूमन मुख्तलिफ आलात या इनके बगैर 4, 5 या 6 के ग्रोह में करवाई जाती हैं। हर ग्रोह मखसूस शुदा सरगर्मी के लिए उन सर्किट को बारी बारी इस्तेमाल करता है। ऐसी हरकत खुद इत्मादी, हम आहंगी, सब रफ्तारी, तवानाई, जरूरत पैदा करने का बायस बनती हैं। इन सरगर्मियों में खिलाड़ी को अपनी तवज्जो 4 बातों पर मरकूज़ रखना पड़ती है: तरीका, अमल, परवाज़ या ज़मीन पर वापसी। जब आपको ग्रोही सरगर्मियाँ कहा जा रहा है इसका मतलब है ग्रुप एक्टिविटीज़। वो कहता है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हुए एक या एक से ज़्यादा प्लेयर, एक तो प्लेयर नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही प्लेयर होंगे, क्योंकि ये
ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर जो प्लेयर होते हैं वो या तो आलात का इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी बॉल का, रिबन का इस्तेमाल करना, या वो बग़ैर किसी आलात के कोई ना कोई एक्टिविटी करके दिखाते हैं, बारी बारी एक्टिविटी करके दिखाते हैं। होते वो ग्रोह की शक्ल में है, 4 लोग पहले आते हैं, फिर 4 लोग आते हैं, फिर 4 लोग, ऐसे करके हर ग्रोह अपनी यानी परफॉर्मेंस करता है। और इसमें हमारा एक और क्वेश्चन पैदा हो जाता है। हमारा ये क्वेश्चन है कि जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं वो किन 4 बातों में मुश्तमिल होती हैं। तो जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं वो ये 4 बातों में मुश्तमिल हैं। तरीका, अमल, परवाज़ या ज़मीन पर वापसी। तो ये 4 बातें हर जो ग्रुप एक्टिविटी है उस पर देखी जाएंगी। उसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि जो जिम्नास्टिक की तालीम है उसके सबक किन 4 चीज़ें हैं उन पर मुश्तमिल होता है। सवाल बनता है कि तालीम में जिम्नास्टिक का हर सबक किन हरकत पर मुश्तमिल होता है। पहली हरकत है वार्म अप, दूसरी हरकत है बॉडी मूवमेंट यानी कि ग्रोही सरगर्मी यानी कि हरकती सरगर्मियाँ, तीसरी चीज़ है ग्रोही सरगर्मियाँ, और चौथी चीज़ है वार्म डाउन या कूल डाउन। तो 4 बातों मुश्तमिल होती है तालीम जिम्नास्टिक का हर सबक। उसके बाद हमारे पास आता है, हमने ये तो पढ़ लिया कि तालीम जिम्नास्टिक का हर सबक किन 4 बातों में मुश्तमिल है। और दूसरा सवाल जो इसमें बनता है वो ये है कि जब आप ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हो, ग्रोही सरगर्मियाँ करते हो, तो देन कौन सी 4 बातों पर आपने अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी है। तो वो 4 बातें कौन सी मैंने आपको बताई। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, पहले 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बन चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास तफरीही मशागिल आते हैं। तफरीही मशागिल के अंदर एक तो फ़ुर्सत के औकात है जिसको हम लेयर टाइम कहते हैं। अगर हम फ़ुर्सत के औकात की बात करें तो लफ्ज़ लेयर जो है वो लतीनी लफ्ज़ लाइसर से अक्स किया गया है। किससे अक्स किया गया है? लतीनी लफ्ज़ से। लेयर जो है वो लतीनी लफ्ज़ लाइसर से अक्स किया गया है जिसके मानी है फारिग होने के। अब ओड रोमनी ने लेयर के बारे में क्या कहा? उसने कहा कि फ़ुर्सती औकात से मुराद मुंतखब करदा वक्त का वो हिस्सा है जो ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल से मबरा हुआ और हर किसी शख्स को अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल में लाने के लिए मैसर हो। देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ओड रोमनी ने क्या कहा फ़ुर्सती औकात के बारे में। एक क्वेश्चन तो ये हमारा डेवलप हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है लफ्ज़ लेयर की ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मतलब क्या है। लफ्ज़ लेयर की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या है। और ओड रोमनी ने क्या कहा फ़ुर्सती औकात के बारे में। इसके बाद हमारे पास अलिफ, बे और जेम, ये तीनों जो हमारे पास लिखे हुए आ रहे हैं इनको समझना ज़रूरी है। समटाइम एमसीक्यूज़ में आ जाता है इनके बारे में। देखिए जो हमारी हयातियाई ज़रूरियात हैं, जैसे हम जो काम किए बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, हम इसको हयातियाई ज़रूरियात कहते हैं। जैसे हमें अपनी वजूद हस्ती को कायम रखने के लिए खाना पड़ता है। हम खाना खाए बगैर कुछ दिन तो ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकते। सोए बगैर हम कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं, उसके बाद हम मर जाएंगे अगर हम सोएंगे नहीं। तो खाना, सोना और शख्सी सफाई, ये अगर हम नहीं करते अपनी सफाई तो ये भी हमें बीमारियों तरफ लेके जाती है और हम बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। 10 घंटे, तो उसने कहा कि 10 घंटे चाहिए एक बंदे को अपनी हयातियाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। कितने घंटे? 10 घंटे। किसके लिए? हयातियाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जिसके बगैर उसका ज़िंदा रहना मुश्किल है। 10 घंटे हैं। आप इसको याद रखिए। उसने कहा कि उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है बे वाला पॉइंट, वो है माशी ज़रूरियात यानी सोशल नीड्स। अगर हम रोज़गार कमाते हैं तो हमें 10 घंटे चाहिए अपने रोज़गार के लिए। तो उसने कहा रोज़गार के लिए भी 10 घंटे चाहिए, यानी 20 घंटे तो हो चुके हैं। 10 घंटे हयातियाई ज़रूरियात के लिए, 10 घंटे माशी ज़रूरियात के लिए। उसने कहा कि फ़रागत के औकात जो हैं उसके लिए हमारे पास 4 घंटे बचते हैं। बाकी बचने वाले तकरीबन 4 घंटे हर शख्स पर मुनहसर है कि वो इन्हें कैसे गुजारता है। तो आपने ये भी याद रखना कि फ़रागत के जो औकात है वो 4 घंटे मुश्तमिल है किताब के मुताबिक। कुछ लोग सारा दिन भी वेले रहते हैं, फारिग रहते हैं, उनके लिए तो पूरा दिन ही फ़रागत के औकात ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स ब्राइट बल ने क्या कहा फ़ुर्सती औकात के बारे में।
चार्ल्स ब्राइडवेल ने क्या कहा और थॉमस जी डिसमिंड ने क्या कहा फुर्सत के फरागत के औकात के बारे में। आपने ये दोनों याद करने हैं। देखिए मैं बाकी तमाम चीज़ें छोड़ रही हूँ, मैंने ये बात नहीं इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि चार्ल्स ब्राइडवेल और थॉमस जी डिसमिंड के बारे में आपने जानना है कि इन्होंने फुर्सत के औकात के को किस चीज़ का नाम दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ल्स ब्राइडवेल ने कहा कि फुर्सत के औकात को यूँ बयान किया कि ये वो फालतू और फारिग वक्त है जिसके दौरान कोई शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी करना चाहे कर सकता है। अब अरस्तू ने बहुत पहले कहा था कि फुर्सत उन तमाम एशिया में सबसे अफजल है जिसका इंसान मालिक है। भाई अरस्तू का भी याद करना है, क्योंकि अरस्तू ने बहुत अच्छी बात की है कि फुर्सत उन तमाम एशिया में सबसे अफजल है जिसका इंसान मालिक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उसने क्या कह दिया फुर्सत के बारे में कि सबसे अफजल है उन तमाम एशिया में से जिनका इंसान मालिक है। ये अरस्तू ने कहा है। और चार्ल्स ब्राइड ने कहा है कि फुर्सत के औकात को यूँ बयान किया है कि फालतू वक्त है जो कोई शख्स जैसे चाहे गुजार सकता है, जो भी करना चाहे कर सकता है। उसके बाद थॉमस जी डिसमिंड ने कहा कि फुर्सत का वक्त बहुत अच्छा दोस्त है अगर आप उसे सही अंदाज से इस्तेमाल करना जानते हैं। यह खौफनाक दुश्मन है अगर आप इसे नामुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। देखिए थॉमस जी डिसमिंड ने ही कहा था कि अगर अच्छा इस्तेमाल करोगे तो अच्छा दोस्त है और अगर बुरा इस्तेमाल करोगे तो बहुत बुरा दुश्मन है फुर्सत का औकात। उसके बाद तफरी हमारे पास आता है। तफरी को उसने एक डिफरेंट चीज़ कहा है। उसने कहा तफरी जो है ये भी लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मैनी रिक्रिएट है। लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ तफरी भी है और जो फुर्सत है वो भी लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तफरी जो है उसका मतलब है नया बनाना, खोई हुई ताकत की बहाली, ताज़ा दम होना या दोबारा जन्म लेना। यह है तफरी का मैनी। और तफरी का लफ्ज़ है ये लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, रेकेट से मखूज़ है। जॉन बिटलर ने क्या कहा तफरी के बारे में। उसने कहा कि फुर्सत के औकात में ऐसी कोई भी सरगर्मी जिसमें यह तजर्बा जिसमें कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से और पसंद से शामिल हो और जिससे उसे ज़ाती तौर पर राहत और इत्मीनान और खुशी हासिल हो। उसने कहा फुर्सत का औकात वो चीज़ है, ये कोई सरगर्मी है, ये कोई तजर्बा है जिसमें कोई शख्स अपनी मर्ज़ी या पसंद से शामिल हो और जिससे उसे ज़ाती राहत और इत्मीनान और खुशी हासिल हो। ये जॉन बिटलर ने कहा है। आपने इसको याद करना, आपने हर डेफिनेशन जो किसी बंदे ने कही है उसको याद ज़रूर करना है। उसके बाद है हार्लड मेयर ने क्या कहा। हार्लड मेयर के मुताबिक फुर्सत के औकात के दौरान किसी भी ऐसी सरगर्मी में आप शामिल होते हैं इरादतन जिसकी बुनियादी ख्वाहिश का महरक उसे खुशी, इत्मीनान और सुकून कल्ब हासिल करना होता है। ये कहा है हार्लड मेयर ने। उसके बाद आप आइए कि फुर्सत के लम्हात होते हैं उनका मकसद क्या होता है। फुर्सत के जो तफरीही है, जब तफरी करते हो उसका मकसद क्या है। आपने कोई से ये 5 मकसद है, आप उनको पढ़ लीजिएगा। ये 5 मकसद को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप इसको तफरी के ज़रिए इंसानी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की नशनुमा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही कॉमन सी बात है। सेहत की नशनुमा, शहरियत की नशनुमा, शख्सी नशनुमा और इंसानी ताल्लुकात। तो ये 4 हैं। आप इसमें खुद भी लिख सकते हो, जो आपका दिल करे आप इसमें लिख सकते हो कि कैसे तफरी जो है वो हमारी सेहत की नशनुमा करती है, हमारी शहरियत की नशनुमा करती है, हमारी शख्सी नशनुमा करती है, शख्सी यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट। उसके बाद तफरीही मशागल की इकसाम 2 तरह की होती है। एक होती हैं वो सरगर्मियाँ जो पैसिव हो, एक होती हैं एक्टिव रिक्रेशन। जो पैसिव रिक्रेशन होती हैं उसमें आप शामिल नहीं होते, आप सिर्फ देख रहे होते हो, और जो एक्टिव रिक्रेशन होती है उसमें आपको शामिल होते हो, खुद खेल रहे होते हो। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है, वो डिफरेंस बिटवीन गैर सरगर्म तफरी और शिरकत पर मबनी और सरगर्म तफरी। उसके बाद आपने जो बेहतरीन बात आपने याद रखनी है इसमें वो ये है कि देखिए जो हमारी रिक्रेशन होती हैं, तफरी होती है, वो बाज़ाब्ता खेलने भी हो सकती है, नाटक भी हो सकता है, मौसीकी भी हो सकती है, फुर्सत के खुसूसी मशगले भी हो सकते हैं, आउटडोर सरगर्मियाँ हो सकती हैं, लतीफ़ा हो सकता है, रक्स हो सकता है। तो आपने इनके नाम से याद करने हैं।
वो आपसे कह सकते हैं कोई से 4 लिखें तफरी के बारे में, कोई 4 बातें लिखें। तफरी किस चीज़ का नाम है, कोई तफरी सरगर्मियों के नाम लिखे तो आप लिख सकते हो। तो ये थे हमारा 3rd चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।